जीवन को बेहतर बनाने के लिए सबसे बड़ा नियम क्या होता है कि हम जिस भी फील्ड में हैं उसमें सफल रहें। पहले मेरी नज़र में सफलता के मायने कुछ और थे। मेरी नज़र में सफलता के मायने थी कि जो महिला अच्छे तरीके से नौकरी कर लेती है, पैसे अर्न करती है, वो ही सिर्फ सफल है। बाकी मैं जैसे हाउसवाइफ हूँ, मैं घर के काम करती हूँ और छोटा सा एक व्यवसाय चलाती हूँ, तो मेरे नज़रों में सफलता के मायने वो नहीं थे। मेरे नज़र में सफलता के मायने कुछ और थे। लेकिन जैसे जैसे मैंने चीज़ों को समझा, जाना और पढ़ना शुरू किया, लोगों से मिलना शुरू किया, बातें करना शुरू किया, लोगों को पहचानना शुरू किया, ये सब आदतें अपने अंदर लानी शुरू करी ना, तब मेरी नज़र में सफलता के मायने बदल गए हैं। तो हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि सफलता के क्या मायने होते हैं और हर व्यक्ति के जीवन में सफलता अलग अलग रोल से आती है। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही थी मंदिर की सफाई से। काफ़ी दिनों से मंदिर की सफाई होनी बाकी थी। वैसे तो मैं 15 दिन में मंदिर की क्लीनिंग कर देती हूँ बहुत अच्छे तरीके से। मेरा मंदिर जो है वो मार्बल का है, इसलिए इसको थोड़ा से अच्छे तरीके से साफ़ करना रहता है, किसी अच्छे तरीके से जो क्लीनर आते हैं उसकी मदद से। वरना जो धूप दीप का धुआं से इसमें कालापन आ जाता है ना, तो मंदिर काफ़ी ज़्यादा गंदी लगने लगती है और सजने के बाद मंदिर बहुत खूबसूरत हो जाती है। इसको मैंने अच्छे तरीके से साफ़ किया और यहाँ पास मैंने पिंक कलर का एक कपड़ा लाया था जो कि बहुत खूबसूरत सा था, नीचे दुकान से लाई थी, इसी को मैंने यहाँ बिछा दिया। अच्छा, अलग अलग तरीके के कपड़े मैं यहाँ बिछाती हूँ भगवान के आसन के लिए। ऐसा अलग अलग आसन मैं नहीं लगाती हूँ, एक कपड़े को बिछा के पूरे भगवान जी को यहाँ स्थापित कर दूँगी। दोस्तों, सफलता की मतलब सबके लिए अलग होते हैं। सबसे पहले तो सफलता कोई पहली रात में नहीं आती है, या यूँ कहा जा सकता है कि सफलता कोई एक दिन में नहीं आ जाती है, लेकिन हाँ, एक दिन सफलता ज़रूर आती है। सफलता का मतलब सिर्फ कार, बंगला या सोशल मीडिया में फॉलोवर्स नहीं होता है। किसी के लिए अपने बच्चों को अच्छे से पालना सफलता होती है, किसी के लिए खुद के पैरों पे खड़ा होना सफलता होती है। तो पहली चीज़, अपनी सफलता की परिभाषा खुद बनाओ और दूसरों से तुलना मत करो, क्योंकि जब आप अपनी रेस खुद तय करते हैं ना, तो जीतने की खुशी भी सच्ची होती है। दोस्तों, इसीलिए खुद की सफलता, आप किस फील्ड में सफल होना चाहते हो ना, ये बात ज़्यादा मायने रखती है। छोटे छोटे कदम भी सफलता की ओर बढ़ाने चाहिए। दूसरा पॉइंट यही है दोस्तों कि हम हर बड़ी सफलता की शुरुआत एक छोटे से कदम से होनी चाहिए। चाहे वो हमारा छोटा सा यूट्यूब चैनल हो, या मैं ये कह सकती हूँ कि आज मैंने छोटी सी अपनी एक कॉस्मेटिक शॉप ओपन करी है, मेरी अपनी पसंद है, लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ी सी तो सफल हूँ ही। तो दोस्तों, जो भी हम छोटे छोटे स्टेप उठाते हैं ना और धीरे धीरे अपनी मंजिल तक पहुँचते हैं, वो सारे अपनी सफलता की ओर एक पहला कदम होता है। इसीलिए आज एक छोटा सा कदम उठाइए, डरिए मत, बस शुरुआत करिए। तीसरा पॉइंट है दोस्तों कि हर महिला के अंदर ताकत है, बस उसे जगाना होता है। हम सभी सफल होना चाहते हैं, लेकिन क्या होता है कि हम कभी अपनी गलतियों की वजह से, कभी जिम्मेदारियों की वजह से, या यूँ कहा जा सकता है कभी हालातों की वजह से पीछे रह जाते हैं। लेकिन हम सभी में कोई ना कोई सपना है, कुछ कर दिखाने का, कुछ करने का, कुछ अपने लिए करने का, कुछ लोगों को साबित करने का। बहनों, जब हम सबके अंदर एक शक्ति है, लेकिन कई बार समाज डर की जिम्मेदारियों से हम उसे रोक देते हैं। पर याद रखिए, जिस दिन हमने अपनी ताकत को पहचान लिया, उस दिन हमें कोई रोक नहीं सकता है। चाहे घर के काम करने से शुरू हो, या छोटे छोटे बिजनेस करना शुरू हो, या खुद को पढ़ाई से दोबारा जोड़ना हो, सब मुमकिन है। सब बहुत विश्वास के साथ बस जारी रखना ज़रूरी है। दोस्तों, यहाँ पे आज मैं थोड़ा सा गई थी मंदिर के लिए लाइट लेने के लिए, तो देखिए मैंने भगवान जी के लिए कितने प्यारे प्यारे वस्त्र लिए थे, और ये मेरे कान्हा जी के नाइट सूट मैंने लिया है। बहुत ही क्यूट से लग रहा था मुझे ये, और ये ना एक ही कलर का था, तो मैंने 2 लिया है। और ये मैंने माँ पार्वती के लिए लहंगा लिया है, जो कि बड़ा ही खूबसूरत सा था। मुझे ग्रीन कलर में लेना था, लेकिन ग्रीन नहीं मिल पाया था, तो मैंने येलो कलर ही ले लिया था। और ये गणेश लक्ष्मी जी के मैंने वस्त्र लिए थे, क्योंकि जो 2 वस्त्र थे ना, तो कभी चेंज करके पहनाते रहो ना, तो फिर लगता है कि एक नया ले लिया जाए तो सही रहता है। त्यौहार भी हैं, धीरे धीरे बहुत सारे त्यौहार आ रहे हैं, तो इसी की प्रिपरेशन में ऐसे छोटे छोटे ना सामान भगवान जी के ला के रखने लगी हूँ। यहाँ देखिए, ये भगवान जी की अंडर गारमेंट्स में लेके आई थी, बड़े ही प्यारे मिलते हैं ये, और बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में। दोस्तों, सफलता अकेले नहीं आती है, परिवार, सपोर्ट और सीखने से मिलती है।
कई बार हम सोचते हैं ना कि अगर हमें अच्छी नौकरी मिल जाए तो हम बहुत सफल हो जाएंगे, अगर मैंने ये काम कर लिया मैं बहुत सफल हो जाऊंगी, काश मुझे ये चीज़ मिल जाए जो मैं करना चाहती हूँ ना तो मैं बहुत सफल हो जाऊंगी। लेकिन कई बार हम कुछ छोटी छोटी चीज़ें ना हम दूसरों से सीखते हैं, चाहे वो हमारे परिवार का कोई व्यक्ति हो, चाहे हमारा दोस्त हो, चाहे हमारा कोई जानने वाला हो, हर चीज़ हम एक न एक दिन सीखते हैं और सीखना चाहिए भी, सीखने में कोई बुराई नहीं है। कई बार हम सोचते हैं कि हम सब कुछ अकेले कर लेंगे, पर सच यह है कि सपोर्ट सिस्टम होना बहुत ज़रूरी होता है। अपने पति, बच्चों, दोस्तों से बात करो, उन्हें बताओ कि तुम क्या करना चाहते हो, सीखो। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ से हम सीख सकते हैं, अपने दोस्त यारों से सीख सकते हैं, अपने घर के जो फैमिली मेम्बर हैं हम उनसे बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं जो हमें नहीं आती है। अपना तो जो बहुत ही अच्छा साथी है वो है यूट्यूब चैनल, यहाँ से सीख सकते हैं। बहुत सारे कोर्स होते हैं जिसको हम सीख सकते हैं और अच्छे खासे मुकाम पे भी जा सकते हैं। ये मॉर्निंग का समय था जब बच्चे स्कूल जा चुके थे, और स्कूल जाने के बाद मेरा रूटीन यही रहता है। मेरा जो सबसे पहले प्रायोरिटी रहती है, मेरे बच्चों के स्कूल जो रहता है ना वो बहुत जल्दी का रहता है, तो उस टाइम पे मैं अगर इस तरह के डस्टिंग ये सारे काम में लग जाती हूँ ना तो फिर टिफ़िन वगैरह बनाने में थोड़ा सा लेट हो जाता है, क्योंकि मैं लेट से सोती हूँ तो मुझे उठने में भी थोड़ा सा दिक्कत रह जाती है। चाहे आप जितना सोचिए, मैं किसी को इम्प्रेस करने के लिए यहाँ कोई भी चीज़ें नहीं बता रही हूँ कि मैं भाई बहुत सुबह उठती हूँ, नहीं जी, मैं 5 बजे के करीब ही उठ पाती हूँ। कभी कभी कोशिश करती हूँ कि 4:30 बजे उठ जाया जाए, लेकिन नहीं हो पाता है क्योंकि रात में सोती देर से होना इस वजह से। और किसी को इम्प्रेस करने के लिए हमें जीवन नहीं जीना है, हमें जीवन खुद के लिए जीना है। तो बच्चों का लंच वगैरह मैं पहले बना देती हूँ, नहा के बनाती हूँ। यहाँ मैं नहा ली हूँ और उसके बाद फिर ये सारे काम करूँगी। अच्छा, फिर नहा लेती हूँ तब भी मैं डस्टिंग, मॉपिंग ये सारी चीज़ें करूँगी, और उसके बाद फिर मैं फिर से नहाऊँगी और पूजा करूँगी। ये सारी आदतें मैंने अपने अंदर डेवलप की है, एक दिन की आदत नहीं है ये धीरे धीरे आदत आई है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, हार मत मानो, सफलता एक दिन में नहीं आती है। जी हाँ, हम सोचते हैं कि हम एक दिन में ही सफल हो जाएं। हम कोई भी, जैसे मैं अभी वेट लॉस चैलेंज में चल रही हूँ, मैंने खुद को वेट लॉस के लिए मोटिवेट किया है, और कभी कभी मन में आता है काश हम एक हफ्ते, महीने भर में ही बहुत पतले, स्लिम ट्रिम दिखने लगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। किसी भी चीज़ को पाने के लिए हमें हर दिन प्रयास करना पड़ता है। हम अक्सर 2-4 बार कोशिश करते हैं और हार मान लेते हैं, लेकिन सफलता का मतलब होता है कि बार बार गिर कर उठना। आपको पता है दोस्तों, मेरा एक और यूट्यूब चैनल है, लेकिन उसमें मुझे इतनी अच्छी सफलता नहीं मिल पा रही है, कुछ मेरे कारणों की वजह से, और शायद लोगों को कंटेंट नहीं अच्छा लग रहा है। क्या है, मोटिवेशनल कंटेंट है, लेकिन लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। लेकिन अब क्या मैं हार मान लूँ? नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी, गिरूंगी, उठूंगी, रोज़ गिरूंगी, रोज़ उठूंगी, लेकिन खुद को साबित करूंगी। मेरी खुद की ज़िंदगी में कई बार ऐसा हुआ है कि लगा कि सब छोड़ दो। जैसे ये वेट लॉस वाला ही चीज़ रहती है ना, तो एक दिन 2 दिन अगर आपका वेट लॉस नहीं होता ना तो लगता है अरे यार हटाओ, छोड़ दो। पर हर बार खुद को ही याद दिलाए कि मैं खुद को साबित करने के लिए पैदा हुई हूँ, दूसरों के लिए नहीं। अगर आज हारने लगी तो यकीन रखो कल जीत मिल जाएगी। बस डटे रहो, चलते रहो। यही मेरा एक अपना पर्सनल फार्मूला है कि अगर हम रोज़ गिर रहे हैं ना, तो रोज़ इन बातों को हम फॉलो करेंगे ना, तो कभी ना कभी हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। आज नहीं मिलेगी, कल मिलेगी, कल नहीं मिलेगी, परसों मिलेगी। और सबसे ज़्यादा यकीन है परमपिता परमेश्वर में, ये हमें सफलता की ओर ज़रूर ले जाए। हर दिन गिरने से हम कुछ ना कुछ चीज़ें सीखते ही हैं, तो अपनी चीज़ों को सीखना मत बंद करिए। सफलता एक दिन ज़रूर मिलेगी, ईश्वर में विश्वास रखिए। सबसे बड़ी बात यही है कि अगर आप सफल होना चाहते हो तो ईश्वर में विश्वास ज़रूर रखिए। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा, मैंने ये तो बताया नहीं, मैंने सुबह बनाया था बच्चों के लिए नाश्ते में इडली, और अब जा रही हूँ बनाने सीताफल की सब्ज़ी और साथ में पूड़ी। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको अच्छा लगेगा, और मेरे व्लॉग में अगर आपको कुछ और सुझाव देने हैं तो आप बेशक दे सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।